सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जो समस्या मीडिया में आया उसकी सफाई बिना प्रेस विज्ञप्ति के किसी ने कैसे डाल दी। जो भी चीज़ें हैं उसका जो संज्ञान लेना है, अगर डीएम साहब संज्ञान नहीं लेंगे तो ये कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि डायरेक्ट किसी चीज़ पर जो जगह पर स्थान पर हैं, किसी पद पर हैं, वो लोग भी इसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं होते हैं। सब लोग बीच का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सोनी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कलयुग। शिवहर जिले में पिछले कुछ दिनों से एक खबरें चल रही हैं जिला निबंधन कार्यालय को लेकर के। काफ़ी बातें चल रही हैं, काफ़ी अखबार में अलग अलग मीडिया चैनलों में ये खबरें चल रही हैं कि निबंधन कार्यालय में अवैध वसूली हो रही है। लेकिन इस पर क्या सच्चाई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता। से पहले बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ कलयुग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना जी। जैसे कि शिवहर में एक खबर जो चल रही है जिला निबंधन कार्यालय को लेकर, इसमें आपको क्या जानकारी है, आपको आपके संज्ञान में है क्या? नहीं, संज्ञान में नहीं। आप ही की तरह मैंने भी पढ़ा, पेपर में वो निकला हुआ था कि मुकुंद कुमार मिश्रा जी उन्होंने कोई आरटीआई दाखिल किया था और उसमें कई बातें आई और समाचार में कुछ अन्य बातें भी लिखी हुई थी। जैसे कि आरटीआई जब उसका रिजल्ट आया और जब सूचना मिली उसके बाद ये मैटर काफ़ी तूल पकड़ लिया और अलग अलग मीडिया में अलग अलग तरह से लोग बातें कर रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह बातें कर रहे हैं कि इसमें अवैध वसूली की जा रही है। जो मापदंड है 8% की, उससे अधिक ली जा रही है। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या ऐसा कुछ चल रहा है? मेरी जानकारी में मैं कोई बात बोलूं उसके पहले मैंने वो न्यूज़ पढ़ी। उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद फिर उसकी सफाई भी आपके मीडियाकर्मी लोग ही छापने लगे। सबसे पहला सवाल है कि ये जो मुद्दा आया पेपर में, इस पर जो सफाई सभी लोग प्रकाशित कर रहे हैं, क्या किसी सरकारी अफसर ने या किसी माध्यम ने सरकार की तरफ से या जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसको सफाई जो आ रहा है कि ऐसा हुआ, ऐसा किया, तरह तरह की बातें आ रही। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जो समस्या मीडिया में आया उसकी सफाई बिना प्रेस विज्ञप्ति के किसी ने कैसे डाल दिया। बिल्कुल, ये अभी तक जी। दूसरी बात, जो सफाई हमने पढ़ा है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि सब रजिस्ट्रार साहब ने अपने कार्यकाल के इसमें 4.2 करोड़ का राजस्व असूल के राज्य को दिया है। तो पहला सवाल उन मीडिया कर्मियों से मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये सब रजिस्ट्रार साहब किसी प्राइवेट कंपनी का जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट के सर्विस में? गवर्नमेंट का कोई किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है तो वो जनरेट करता है पैसा और कोई टारगेट होता ही होता। ये उनका टारगेट तो नहीं था, ये तो जो फी, जो रेट तय है, जो ज़मीन रजिस्ट्री कराने आया उसने अपना जमा किया और ये जमा किया, वो राजस्व जो है किया गया, वो सर्विस टू दी नेशन कर रहे हैं। कैसी बात लोग छाप देते हैं। छापने से पहले भी तो सोचना चाहिए कि ये उनका जॉब नहीं है, उनका ये सर्विस है। दूसरी बात, जो आज़ादी के बाद जो हायरार्की बनी हुई है, तो कहा जाता है लोकतंत्र में कि डीएम, सीएम एंड पीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले का जिम्मेवारी और मालिक होता है। सीएम के पास जिम्मेवारी होती है प्रदेश की और उसको मालिक माना जाता है, और पीएम जो होते हैं वो देश के जिम्मेवार होते हैं। तो हमारे देश के प्रधान सेवक ने तो यह तय कर दिया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज तक कोई रेफ हमारे सीएम पर भी नहीं लगा है भ्रष्टाचार का। अब आता है सवाल हमारे जिले का। तो डीएम साहब जो हैं वो रजिस्ट्रार हैं इस जिले के, उनके भी संज्ञान में ये समाचार आया होगा। बिल्कुल। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास भी बराबर शिकायत लेके आते हैं कि तय क्या कहूँ ना, लोग वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ पैरवी करूँ, बड़ा पैसा ले थे। तो जब आम आदमी आके बोलता है तो हम लोग तो चुप लगा जाते हैं बहुत बार, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था शिवहर में राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव है उसमें चुप रहने में ही कभी कभी लगता है कि भलाई। लेकिन ये मुद्दा उनके भी संज्ञान में आया होगा जो हमारे डीएम साहब हैं, और वो जिले की जिम्मेवारी और इसके मालिक माने जाते हैं और वो रजिस्ट्रार भी हैं, उनके संज्ञान में आया है। सवाल ये है कि जब व्यवस्था बनी हुई है कि पहले पैसा जो है जो कोई अगर ज़मीन बिक्री का होता था तो वो पैसा जमा होता था बैंक में, बैंक से वो बन गया काउंटर। उस काउंटर पर क्या ज़मीन वाला जाएगा ना पैसा जमा करने, कि कोई अन्य व्यक्ति जाएगा? नहीं, वो ज़मीन वाला। तो ये बात उनको भी, मैं भी कह रहा हूँ और मैं बिल्कुल तथ्य के साथ कह रहा हूँ कि 100 रुपया उस ज़मीन वाले से लेते हैं, 60 रुपये की रसीद देते हैं और 40 रुपये गायब हो जाता है। ये कहा जाता है, ये वो पता करना और जानना उनका काम है और इस पर एक्शन लेना। लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एक मिनट सुनिए जी। इसके अलावा उस रजिस्ट्री ऑफिस में सीसीटीवी लगा हुआ है, चाहे वो काउंटर हो
कोई काउंटर हो, जहाँ पर आप फोटो खिंचाते हैं वहाँ भी काउंटर है, जी। तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कौन देखेगा? अगर सब रजिस्ट्रार साहब के ऊपर उंगली उठ रही है तो रजिस्ट्रार साहब को देखना चाहिए, तो वो डीएम साहब हुए। उसके बाद जो घालमेल जो भी चीज़ें हैं उसका जो संज्ञान लेना है, अगर डीएम साहब संज्ञान नहीं लेंगे तो ये कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि शिवहर जिले का जो राजनीतिक आव भाव है वो बिल्कुल धाराशाही हो गया है। कोई जनप्रतिनिधि डायरेक्ट किसी चीज़ पर, जो जगह पर, स्थान पर है, किसी पद पर है, वो लोग भी इसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं होते हैं, सब लोग बीच का रास्ता लेते हैं। आपने मुझसे पूछा है, मैं ये स्पष्ट बोल रहा हूँ। अब इस पर क्या संज्ञान लेंगे वो तो डीएम साहब जाने। इस पे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी भी इससे पहले भी जब एक बार ऐसी घटना हुई थी तो इसको लेकर काफ़ी एक बवाल सा हो गया था जिला रजिस्ट्री को लेकर के, तब से वो शिवहर के लिए हीरो बन गए थे। ऐसी खबरें जो मतलब लोग बात करते हैं ऐसा, और जिसके बाद आज फिर से जब ये घटना सामने आ रही है लोगों के बीच, लेकिन लोगों के साथ घटित तो हो रही है, लेकिन लोग सामने आकर बोलना नहीं चाह रहे हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हमारे साथ हमसे ये वसूली हो रही है। क्योंकि हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से जब हम कमज़ोर हुए हैं शिवहर जिले में, और राजनीति कमज़ोर है शिवहर की, इसलिए लोग नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनके हित की रक्षा करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। अगर कोई भी आदमी किसी पद पर है, आपको पहुंचाया, वोट दे के बनाया, तो आपका ना काम है कि आप उसको बल दीजिए, ताकि आम आदमी कुछ गलत होता है तो आके सामने, कैमरे के सामने कहे, आपसे कहे, लोगों के सामने कहे। लेकिन अगर उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी पद पर रहे हुए लोग नहीं लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे कि आपने 40% की बात करी कि हाँ 40% की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना परसेंट है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया है कि 100 रुपये अगर 60 रुपया किसी का अगर फी हुआ रेट के हिसाब से, तो 100 रुपये लेता है और जाके काटता है उसको। आप 40% मान लीजिए, हो सकता है 120 भी लेता हो। बिल्कुल। ये मेरे पास तो कोई ये है नहीं, तो इसलिए इस तरह का बात करना उचित नहीं है कि क्या परसेंटेज है, क्योंकि उस परसेंटेज हमको नहीं पता। नहीं, परसेंटेज का सेंस ये था कि जैसे कि चाहे 10% हो, 2% ही हो, लेकिन अगर ये परसेंटेज अगर कहीं अवैध रूप से जा रही है तो क्या किसी एक हाथ में जा रही है या फिर पूरे सिस्टम में बट रहा है? मेरा काम नहीं है पता करना। देखिए, ये गलत हो रहा है, आम आदमी के साथ गलत हो रहा है, इस जिले के लोगों के साथ हो रहा है, और ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि ये बात अगर उठ के आई और आज आपने मुझसे कहा कि आप इस पर कुछ बाइट देंगे, तो मैं साफ साफ बता रहा हूँ ऐसा हो रहा है। आप इस पर संज्ञान लेके कार्रवाई कीजिए। चुनावी वर्ष है, समय के साथ जब चुनाव का समय आएगा तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, सब पर प्रश्न उठ सकता है और बीच मैदान में उठ सकता है। जब किसी आम सभा में ये बात उठेगी तो किसकी किरकिरी होगी वो लोग समझ जाए। बिल्कुल। जैसे कि इन्होंने जिला निबंधन कार्यालय के लेकर जो खबरें चल रही थी उस पर इन्होंने अपनी बातें रखी।